भैरवी बाहर क्या कर रही है? भैरवी, टेंशन में क्यों लग रही हो? उस माया ने तुम्हें गुड़िया बनाया था, इसी बारे में सोच रही हो क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर इतना परेशान क्यों हो? नहीं, कुछ नहीं। भैरवी, अगर कोई बात नहीं है तो डरी हुई क्यों हो? क्या हुआ बताओ ना। जो हुआ उसके बारे में याद करके रात को ठीक से नींद नहीं आई। थोड़ा रिलैक्स होने के लिए थोड़ी देर के लिए सो गई। मैंने देखा एक बहुत बड़ा सांप हमारा पीछा कर रहा है और उससे बचने के लिए हम जंगल में यहाँ वहाँ भाग रहे थे। उससे बचने के लिए हम दोनों झरने में कूद गए। इतना भयानक सपना आने के पीछे क्या वजह है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे जिस तरह का सपना आता है तुम्हें भी आ रहा है क्या? तुम्हें भी यही सपना आया था क्या? सिर्फ एक बार नहीं, यही सपना मुझे रिपीट होकर बार बार आता रहता है। क्या सच में? हाँ भैरवी, रेगुलरली यही सपना बार बार क्यों आता है जानने के लिए ड्रीम्स को एनालाइज करने वाले एक साइकेट्रिस्ट के पास गया था मैं। क्या कहा उन्होंने? वो मुझे हिप्नोटाइज करके एक सपने में लेकर गए। हाँ। जिस लड़की को सपने में देखा था उसे याद करने के लिए कहा। मुझे सावधान करने वाली लड़की, सांप मुझे ना काटे इसलिए मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ भागने वाली, मेरे साथ झरने में कूदने वाली लड़की, और ये सब करके मेरी जान बचाने वाली लड़की। हाँ, तुम हो, मुझे पता चला। जब यही सपना बार बार आने लगा तो मुझे लगा इसका मतलब मैंने जिस लड़की को सपने में देखा उससे मेरा पिछले जन्म का रिश्ता होगा। और यही बात मुझे उस दिन उस साइकियाट्रिस्ट ने भी बताया। जब मैंने पहली बार तुम्हें एयरपोर्ट पर देखा तो सपने में देखी लड़की को सामने देखकर मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। हाँ, एयरपोर्ट पर हमारे लैपटॉप्स की अदला बदली होना, हाँ, उसे देने के लिए इस गांव में आना, उसके बाद तुम मेरे मामा की लड़की हो इस बात का पता चलना, मुझे जो सपना आता था वही तुम्हें भी आया। मतलब हम दोनों का ये रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं, कई जन्म का है। सही कहा अर्जुन, लेकिन आज हमारी शादी होने वाली है। शादी के दिन ही सांप सपने में क्यों आया? जिस तरह माया ने मुझे गुड़िया में तब्दील किया, कहीं वैसा ही कुछ होगा ये बताने के लिए ये सांप का सपना तो नहीं आया है ना? ये क्या भैरवी? अर्जुन और तुम दोनों एक दूसरे को घूरते हुए मन ही मन बातें कर रहे हो क्या? आज तुम दोनों की शादी हो जाएगी, फिर ऐसे मन में बातें करना, एक दूसरे के सपने देखना, मिलने के लिए तड़पना, ये सब नहीं होगा। सुबह जल्दी उठकर हल्दी की रस्म शुरू करनी है।
हल्दी की रस्म होने के बाद शादी के लिए मंदिर जाना है। मंदिर के पास किस लिए जाना है भाभी? शादी तो यहीं पर होगी ना? पहले हम शादी घर में ही करने की सोच रहे थे, लेकिन जो भी हुआ वो सब देखने के बाद कोई अड़चन ना आए और तुम्हारी शादी अच्छे से हो जाए तो शादी भगवान की सन्निधि में करना ज्यादा सही होगा, ऐसा दादी माँ कह रही थी। तुम्हारे भैया और बुआ ने भी यही कहा, मुझे भी यही सही लग रहा। अच्छा, अब बहुत देर हो चुकी है, जाओ सो जाओ अर्जुन। चलो भैरवी। ये लीजिए कॉफी। कौशल्या, हाँ दादी माँ। भैरवी उठ गई क्या? पता नहीं दादी माँ। ये क्या बेटी, तुम्हें पता है ना हल्दी की रस्म है, उसे उठाओ और तैयार करो। और सुनो, आदित्य उठ गया क्या? हाँ उठ गए दादी, वो बाहर है। ठीक है, जाओ उसे उठाओ। हाँ साध्वी, तुम जरा हाँ, अर्जुन को दादी। जाकर उठाओ बेटी, जाओ। ठीक है दादी। क्या हो रहा है पता नहीं, सारा काम ऐसे ही पड़ा है। शकुंतला, मेरा दामाद मतलब तुम्हारा पति कहाँ है वो? सब बाहर ही है माँ। पर सब बाहर क्यों बैठे हैं? कितनी देर हो गई, ये लड़का बिना बताए कहाँ चला गया? कितना काम पड़ा है, पता नहीं कहाँ चला गया। दादी बात क्या है, इतनी परेशान क्यों हैं आप? मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी, कहाँ गए थे तुम? पंडित जी ने पूजा के लिए फूल लाने के लिए कहा था, वही लाने के लिए गया था। ये देखो। अच्छा है, यही लाने के लिए तुम्हें ढूंढ रही थी मैं। लेकर आ गए ना, अब मुझे संतोष हो गया। दादी आप बिल्कुल टेंशन मत लो, बहन की शादी का सारा काम मैं खुद सामने से करवाऊंगा, ठीक है? हाँ, 108 फूल लेकर आए हो ना? अच्छी तरह से गिन कर लाया हूँ दादी। ठीक है, संभल कर ले जाओ और पूजा घर में रख दो। जाओ, संभल कर। हाँ, ये क्या, सुबह सुबह आने को कहा था और अभी आ रही हो? चलो आओ। वो बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। हल्दी की रस्म में जो भी सामग्री चाहिए जाकर निकाल कर रख दो। जाओ जल्दी जल्दी। अरे नारायण, वहाँ आम के पत्तों का तोरण गिर रहा है, देखो ठीक से बांधो ना उसे। स्वामी, दिन ब दिन आपका रूप बदलता ही जा रहा है स्वामी। आपके शरीर का खून धीरे धीरे सूखकर आपका शरीर काला पड़ रहा है। आपको बचाने के लिए मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। आपको कैसे बचाऊं, ये बात मैं समझ ही नहीं पा रही। गुरुदेव, मेरे स्वामी की हालत कैसी हो गई है देखिए ना। अगर मेरे स्वामी को कुछ हो गया तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगी।
गुरुदेव, मेरे स्वामी को बचाने का और कोई उपाय नहीं है क्या? इसकी इस परिस्थिति का जो कारण बना है नागिनी, उसके प्राण लेना ही एकमात्र मार्ग है। मैंने पहले भी कहा था, तुम्हारे नाग की ऐसी हालत करने वाले का वध नहीं हुआ तो तुम्हारे नाग का रूप ऐसा बदलेगा कि देखने लायक नहीं रहेगा। रक्त सूख जाएगा और कंकाल बन जाएगा। मेरे स्वामी का ये हाल करके जो मंदिर से मणि लेकर गया है वो कौन है, ये जानने का मैं प्रयत्न कर रही हूँ। वो कौन है जैसे ही मुझे पता चल जाएगा मैं उसे मार दूंगी। आज तुम्हारी भक्त भैरवी का विवाह है। मुहूर्त से पहले मंगलसूत्र देने का वचन दिया है तुमने। यदि नहीं दे पाई तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, ऐसा तुमने स्वयं कहा है। यदि तुम मंगलसूत्र नहीं ला पाई तो दिए हुए वचन अनुसार तुम्हें अपने प्राण त्यागने होंगे बेटी। तुम्हारे प्राण ही चले गए तो तुम अपने नाग के प्राण कैसे बचाओगी? वो मंगलसूत्र किसने लिया ये पता नहीं चला तो तुम भैरवी का विवाह कैसे कर पाओगी? अगर तुम विवाह नहीं करवा पाई तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए गुरुदेव। वो मंगलसूत्र अब किसके पास है ये मुझे अच्छी तरह पता है। मैं वो मंगलसूत्र अवश्य लेकर आऊंगी। उसे अपने भक्त को देने के बाद मैं अपने स्वामी को बचाने का प्रयत्न करूंगी। वो मंगलसूत्र किसके पास है नागिनी? दुष्ट नाग करकोटक के पास है। ये मंगलसूत्र लाकर देने का तुमने अपने भक्त से जो वादा किया है, तुम्हारा वादा पूरा करने के लिए तुम्हें ये मंगलसूत्र लेने के लिए मेरे पास आना ही होगा। आ नागिनी आ, आ! इस बार तेरा मेरे पास आना अपनी मौत के पास आने के बराबर है। आ नागिनी आ नागिनी आ रही हूँ मैं, तेरे पास आ रही हूँ मैं। आ रही है ना नागिनी? जल्दी आ। ऐसी समस्याओं की सृष्टि करना और परिहार करना केवल समय के हाथ में है। समय के हाथ में। अर्जुन और भैरवी की हल्दी की रस्म एक ही जगह पर होती देखकर बहुत खुशी हो रही है जी। पापा, हल्दी की रस्म शुरू हो गई है। थोड़ी देर में शादी भी हो जाएगी पापा। आपका ये शादी रोकना, भैरवी के साथ मेरी शादी करवाना, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा पापा। शादी रोकने के लिए 1 मिनट काफी होता है बेटा। अगर वो शादी के मंडप में बैठ भी गए ना तो मैं ये शादी रोक सकता हूँ। कुछ भी हो, ये शादी मैं नहीं होने दूंगा। तू देखता जा। बंद करिए रोना तो ना। अंदर तेरी माँ वहां मुंह फुलाकर बैठी है और यहाँ तू हारे हुए मजनू की तरह रोते हुए खड़ा है। अगर इन लोगों को जरा भी शक हो गया ना
तो हमें धक्के मार कर वापस घर से निकाल देंगे। इमोशन को कंट्रोल कर। ए, किसी को शक न हो इस तरह तू और तेरी माँ ये रोती सूरत बदल कर चेहरे पर हंसी लेकर घूमो। समझ में आया? पागल कहीं का। वहां देख। हाँ, मेरी बहू बहुत ही नाजुक है। घिस घिस कर हल्दी मत लगाना अगर उसे। अच्छी तरह रगड़ के हल्दी लगाएंगे तो कल को ये अपने पति को काबू में रख पाएगी। हल्दी की रस्म खत्म हो गई। नागमाता अभी तक मंगलसूत्र लेकर नहीं आई। मुहूर्त के लिए ज्यादा समय भी नहीं बचा है। हे नागमाता, कहाँ है आप माता? कहाँ है आप? तुम यहाँ आओगी मुझे पता था नागिनी। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मंगलसूत्र लेने आई हो ना? वो देखो मंगलसूत्र रखा है। जिस तरह पहले मुझे चोट पहुंचाई उसी तरह मुझे चोट पहुंचाकर यहाँ से मंगलसूत्र लेकर चली जाओगी, ऐसा सोच रही हो क्या? इस बार मुझे हरा कर जाना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा। तुम्हारे जैसे दुष्ट के साथ युद्ध करके जीतना तो बहुत दूर की बात है। मुझे तो उसकी इच्छा भी नहीं है। तुम हार जाओगी इस डर से ऐसा कह रही हो ना? मैं नहीं डर रही हूँ, तुम डर रहे हो। अच्छा, तुम मुझसे डरते हो तभी तो मैं आऊंगी ये सोचकर उस मंगलसूत्र को बंधन में रख दिया तुमने। तुझसे डर कर नहीं, सुरक्षित रखने के लिए ऐसा रखा था। अगर हिम्मत है तो मुझे हराकर ये मंगलसूत्र लेकर जा। तुमने मेरी भक्त का मंगलसूत्र चुराया है। तुम्हें इसका सबक सिखा कर रहूंगी। तुम्हें धूल चटाकर मैं ये मंगलसूत्र अपने साथ लेकर जाऊंगी। तो फिर आजा आजा, आ, आ।
क्या हुआ नागिनी? तुम्हें क्या लगता सिर्फ तुम ही शक्तिशाली हो? मुझे धूल चटाओगी बोलकर बहुत ताव दिखा रही थी, अब खुद ही धूल चाट रही हो। हाँ? हाँ? आज मेरे साथ सामना करके तुम्हें बुरी तरह हार मिली है। मैं पहले वाला करकोटक नहीं हूँ, अब मैं तुझसे ज्यादा शक्तिशाली हो गया हूँ। अब तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। ये मंगलसूत्र मुझसे ले जाकर अर्जुन और भैरवी की शादी करवाना चाहती थी, अब ये शादी कभी नहीं होगी, मौत होगी। अब वो शादी रोकने के लिए और अर्जुन की जान लेने के लिए मैं जा रहा हूँ। रुको, अगर मुहूर्त से पहले तुम ये मंगलसूत्र नहीं दे पाई तो तुम अपने प्राण खुद ही त्याग दोगी। तुम्हें ये वचन याद है ना नागिनी? इसलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़कर जा रहा हूँ। रुको, वो मंगलसूत्र मुझे दे दो। ये सारा सामान वहाँ रख दीजिए, ठीक है? आइए। हे नागमाता, आप मेरे अर्जुन और भैरवी की शादी करवाएंगी ऐसा कहा था। आज उनकी शादी है। आप वो वचन निभाएंगी, इस विश्वास से हम आपकी सन्निधि में आए हैं। इन्हें आशीर्वाद दीजिए। मेरा बेटा मेरी जिंदगी है, मेरे लिए सब कुछ है। उसके साथ कुछ गलत नहीं करोगी, तुमने मुझे वचन दिया था। इस वचन को निभाने के साथ मेरा बेटा और मेरी बहू जिंदगी भर खुश रहे, ऐसा आशीर्वाद दो माता। अब आपका ही सहारा है। मेरी बहन मेरी जान है माता। मेरे हाथों उसकी आज शादी होने वाली है, ये जानकर मैं आज बहुत खुश हूँ। ये शादी बिना किसी रुकावट के करवा देना माता, यही मेरी प्रार्थना है आपसे। मेरी शादी करवाने का आपने वचन दिया है। इस विश्वास पर मैं मंडप में बैठने जा रही हूँ। मेरी शादी नाग माता करवा रही हैं। मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मेरी कुंडली के अनुसार शादी होने के बाद मेरी मृत्यु होगी ऐसा लिखा है, लेकिन मेरे लाख मना करने के बाद भी भैरवी नहीं मानी। मेरी कुंडली का ये दोष श्राप बनकर उसकी जिंदगी बर्बाद न कर दे, इस बात का ध्यान रखिएगा माता। जिस तरह मुझे सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया, उसी तरह इनकी शादी करवाकर हमारी भैरवी को भी जिंदगी भर सुहागन बनाए रखना नागमाता। मेरे भाई की और भैरवी की शादी को रोकना इतना आसान नहीं है। ये बात अब तक तुम्हारी समझ में आ ही गई होगी।
ये शादी हो जाएगी ये सोचकर तुम बहुत खुश हो रही हो। इस वीरभद्र को तुम बहुत हल्के में ले रही हो। ये शादी नहीं होगी और मैं होने नहीं दूंगा। तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। पागल लड़की, ये शादी मैं नहीं रोकूंगा, वो करकोटक खुद आकर रोकेगा। इस बीच जिस नाग देवी की आप सभी पूजा कर रहे हैं वो मंगलसूत्र के लिए जाएगी, लेकिन वो करकोटक के हाथों से बचकर वापस नहीं आएगी। उसके बाद तुम्हारे भाई की जान लेने के लिए करकोटक यहां आएगा। शिव जी, मेरे बेटे की शादी मैं तुम्हारे सामने करवा रही हूँ। आज के बाद उनकी पूरी जिंदगी खुशियों से भरी रहे, इसलिए उन्हें आशीर्वाद दीजिए। हमारे खानदान बेटी, पूजा का समय हो गया है, जल्दी आइए। पंडित जी, सब कुछ मिल गया ना? कुछ और चाहिए क्या? तुम कौन हो बेटी? शादी की सारी खुशी तुम्हारे चेहरे पर है। मैं लड़के वालों की तरफ से आई हूँ, अर्जुन की फ्रेंड हूँ। हा। वो फूल वहाँ रख दो, बाकी की सारी तैयारी कर लो। हम चलते हैं गुरुजी। ओम नमः शिवाय। स्वामी जी, अर्जुन और भैरवी की शादी नहीं होने दूंगी, इस बात की उसने प्रतिज्ञा ली है। उस माया की वजह से मेरी बहन की शादी में कोई समस्या तो नहीं आएगी ना? समस्या होगी। जिससे मैं शादी करना चाहती थी उसकी शादी मैं जहां हूं वहीं करवा रहे हो। मैं अभी बंदी बनी हूं, लेकिन मेरी मृत्यु नहीं हुई। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। रस्सी जल गई मगर उसका बल नहीं गया। तुम चाहे कितना भी चीखो चिल्लाओ, इस विवाह को रोकना तुम्हारे बस में नहीं है। स्वामी जी, बताइए ना स्वामी जी, उस माया की वजह से मेरी बहन की शादी में कोई समस्या तो नहीं होगी ना? उस माया की वजह से कोई समस्या नहीं होगी। आप निश्चिंत रहिए, जाकर शादी की तैयारी कीजिए। जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओम नमः शिवाय। जाइए।
इंदुमती जी, हाँ आपके पूर्वजों की परंपरा के अनुसार विवाह से पहले आपके घर की कुल देवी नाग माता की पूजा करनी होगी। कुंडली के अनुसार नाग दोष है, इसीलिए वर वधू के हाथों से कमल के फूलों से नाग दोष की पूजा करवानी होगी। पूजा होने के बाद इन दोनों की शादी आरंभ कर देनी चाहिए। पंडित जी, ये पूजा करने के लिए आपने कल कहा था ना, मैं कमल के फूल सुबह ही लेकर आ गया हूँ। सिर्फ ले आना काफी नहीं है, ठीक 108 कमल के फूलों से पूजा करनी होगी। अगर एक भी कम होगा तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। की जाने वाली पूजा से आपको लाभ नहीं मिलेगा, विवाह में रुकावट होने की संभावना है। पंडित जी, 108 कमल के फूल रेडी हैं, आप परेशान मत होइए। अच्छा ठीक है। पंडित जी, आपको और कुछ चाहिए? सब कुछ तो है बेटी, अब कुछ नहीं चाहिए। ये लीजिए पंडित जी, सब कुछ इसी में है, देख लीजिए। मेरी नजरों में तुम सिर्फ दुल्हन की तरह नहीं बल्कि साक्षात श्री महालक्ष्मी लग रही हो। वैसे तो तुम श्री महालक्ष्मी हो बेटी, ये मत भूलना कि तुम हमारे घर की बहू हो। एक 103 108 कमल के फूल चाहिए, मैंने कहा था ना बाबू, लेकिन 103 ही क्यों लेकर आए हैं? ये कैसे हो सकता है? मैं तो 108 कमल के फूल लेकर ही आया था। उन फूलों को मैं गिनकर लेकर आया था। ये कम कैसे हो सकते हैं? नहीं बाबू, इसमें तो 103 ही कमल के फूल हैं। चाहिए तो आप खुद एक बार गिन लीजिए। अरे ये क्या? ये तो 103 फूल ही हैं। बाकी के 5 फूल कहाँ गए? पूजा के लिए 108 फूल ही चाहिए, मैंने कहा था ना। अगर नहीं होंगे तो फायदा नहीं होगा, और होने वाली शादी में रुकावट होने की संभावना है, मैंने कहा था ना। यहाँ होने वाले किसी भी अनर्थ से बचने के लिए पूरे 108 फूल से पूजा करेंगे तो ही ये विवाह संपूर्ण हो पाएगा। पूजा करना तो हमारा संप्रदाय है पंडित जी। ये सच है बेटी, यदि पूरी विधि से पूजा नहीं की गई तो फल नहीं मिलेगा। ये लड़के के जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। यदि पूजा विधि से नहीं की गई तो फल नहीं मिलेगा। पंडित जी, आगे रास्ते में ही कमल के फूलों का तालाब है।
मैं जाकर लेकर आता हूँ। शादी के मंडप में बैठने के बाद आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। पंडित जी, आप पूजा आरंभ कीजिए, मैं फूल लेकर आता हूँ। पूजा समाप्त होने के बाद ले आएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। पंडित जी, पूजा खत्म होने से पहले मैं आ जाऊंगा, ठीक है ना? दादी माँ, मैं आता हूँ। सुनिए जी, वो लेकर नहीं आएगा तो शादी रुक जाएगी ना? लेकर आने के बाद भी रुक जाएगी। हाँ? जिसे आना है वो आ रहा है और उसे जो करना है वो करेगा। जिस मंडप में अभी शहनाई की आवाज सुनाई दे रही है ना, वहां थोड़ी देर में मातम होगा। शादी का मुहूर्त समाप्त होने से पहले पूजा हो जानी चाहिए। इस कमल को तुम दोनों अपने हाथों से नाग देवी को समर्पित करो। तुमने मेरे साथ अन्याय किया। उन लोगों ने मुझसे किए वादे को तोड़कर मुझे धोखा दिया है। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। तुम बाहर नहीं आ सकती, ये शादी नहीं रोक सकती। यहाँ कोई दुष्ट शक्ति तेजी से आ रहा है। ये करकोटक अब तक आया क्यों नहीं? ओम अयं मुहूर्तस् मुहूर्तोऽस्तु सुमुहूर्त काले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणां अत्यंत अनुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु। ओम हृदयस्थो जनार्दनः आपदां भर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। हरिः ओम। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणे नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वाक्रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप यहाँ क्या कर रहे हैं स्वामी जी? कोई भी दुष्ट शक्ति यहाँ प्रवेश ना करे, इसीलिए माया जल का छिड़काव कर रहा हूँ। मतलब करकोटक यहाँ आने के बाद भी अंदर नहीं आ सकता। ये स्वामी भी हमारे रास्ते का कांटा बनकर खड़ा है। माँ जी, कमल खत्म होने को आए।
बचे हुए 4 फूल खत्म होने से पहले बाकी कमल नहीं ले आएंगे तो पूजा रुक जाएगी माँ जी। मेरा पोता आ जाएगा पंडित जी, आप पूजा शुरू कीजिए।